राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। संभल उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जो कि हिंदू धर्म के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो क्या यह वही स्थान है जहां पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार का जन्म होने वाला है? कहते हैं कि यह गांव सिर्फ अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित भगवान विष्णु के 10वें अवतार के जन्म की भूमि भी यह है और इसी रूप में यह प्रसिद्ध भी है। तो हिंदू धर्म के अनुसार जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होगा, तब भगवान विष्णु अवतार लेकर उसे संजीवनी देने के लिए यहाँ पर उत्पन्न होने वाले हैं। भगवान विष्णु ऐसे पहले ही 9 अवतार लेकर पृथ्वी से जा चुके हैं और अब उनके अंतिम अवतार के रूप में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में पुनः पृथ्वी पर प्रकट होने वाले हैं। और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में बहुत से ऐसे चिरजीवी हैं जो कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में धार्मिक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया का हिस्सा भी है। तो क्या यह वही संभल है जहां भगवान विष्णु का 10वां अवतार होने वाला है, या इसके पीछे कोई और भी कहानी है? चलिए आज उसी को जानने का प्रयास करते हैं। इस महाकथा की शुरुआत होगी उस समय से जब चारों वेदों और महाभारत के रचयिता महाविष्णु के अवतार भगवान वेदव्यास जी पृथ्वी पर हो रहे महापाप और अंधकार से परेशान होकर विष्णु भगवान के पास जाएंगे और उनसे अधर्म के नाश की और धर्म की रक्षा की प्रार्थना करेंगे। तब भगवान विष्णु उन्हें एक उपाय बताते हुए कहते हैं कि आप और परशुराम जी उत्तरी हिमालय की घाटी की तरफ जाइए और जहाँ की चिंतामणि एक समय युद्ध के दौरान जो इंद्र के हाथों से जो चिंतामणि गिर गई है, आप उसे जाकर ढूंढिए और जब आपको वह चिंतामणि प्राप्त हो जाएगी तब आप समझ लीजिएगा कि यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेने वाले हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा मानते हुए भगवान व्यास जी परशुराम जी के पास जाते हैं और वहाँ पर वह एक कुटी के सामने बैठकर भगवान परशुराम जी की प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर देंगे। कुछ समय के बाद महाशक्तिशाली योद्धा भगवान परशुराम जी वेदव्यास जी के सामने पहुँचते हैं और उस समय महर्षि वेदव्यास जी भगवान परशुराम जी को अपने लक्ष्य के बारे में बताएंगे। अगले ही दोनों उस मणि की तलाश में निकल जाएंगे। दोनों अमर जीव, क्योंकि कहते हैं कि पृथ्वी पर आज भी 7 जीव हैं जो अमर हैं, जिनके मरने का कोई भी प्रमाण नहीं है, वह दोनों हिमालय की घाटियों में पहुंचेंगे और फिर उन्हें एक ऐसा स्थान प्राप्त होगा जिसे देखते ही वह समझ जाएंगे कि हो न हो यह वही स्थान है जहां पर भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेने वाले हैं, और उस जगह का नाम होगा संभल। कुछ देर के बाद व्यास जी को दूर पड़ा हुआ एक पत्थर दिखाई देगा, जिसमें व्यास जी उस पत्थर को देखकर समझ जाएंगे कि हम अपने उचित स्थान पर पहुंच चुके हैं। व्यास जी जब उस पत्थर को अपने हाथ में उठाएंगे तो उन्हें एक दिव्य और अलौकिक शक्ति का आभास होगा। अब उसके पश्चात व्यास जी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देंगे और फिर देखते ही देखते परशुराम जी अपनी शक्तिशाली प्रहार से पृथ्वी पर वार करना प्रारंभ कर देंगे और फिर वहीं पर एक नदी का निर्माण किया जाएगा। व्यास जी अपने बुद्धि और परशुराम जी अपने शक्ति को मिलाकर संभर को आकार देना प्रारंभ कर देंगे। वहाँ पर पेड़ों और राजसी ज्ञान के लिए मंदिर बनाए जाएंगे, धर्म के लिए मंदिर और पापियों के खिलाफ एक महाशक्तिशाली किले का निर्माण किया जाएगा। राज्य के अंदर व्यास जी वहाँ के वातावरण के ज्ञान के सागर से भर देंगे और प्राचीन ग्रंथों से भरे पुस्तकालयों का भी निर्माण किया जाएगा। वहाँ पर ज्ञानगंज नाम का एक मठ बनाया जाएगा जहाँ साधु संत ध्यान पूर्वक भगवान की आराधना और पूजन करेंगे। परशुराम जी वहाँ की भूमि को अपने शक्ति से भरकर और योद्धाओं के लिए प्रशिक्षण का मैदान भी तैयार करेंगे और बहादुरों के लिए अभ्यारण्य भी बनाया जाएगा। परशुराम जी खुद वहाँ के योद्धाओं को प्रशिक्षित करेंगे ताकि आने वाले समय में संभल की रक्षा कर सकें। दोनों मिलकर पूरे राज्य में 8 क्षेत्रों का निर्माण करेंगे और उस राज्य को संभालने के लिए एक राजा भी घोषित किया जाएगा। पुराणों के अनुसार संभल में आज के समय से भी कई अधिक उन्नत तकनीक मौजूद रहेगी और उस राज्य में दोनों के समय वहाँ के लोगों में दोनों समय में यात्रा करने की क्षमता रहेगी। यहाँ तक कि वहाँ के लोग इतने अलौकिक शक्तियों से भरे रहेंगे कि उनके अंदर इतनी ऊर्जा का केंद्र रहेगा
कि वह किसी भी अद्वितीय शक्ति को भी पराजित कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार इंसान 3 आयामों को समझ सकता है। इसका मतलब है कि हमारे पास आज भी ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं कि हम एक साथ 2 जगहों पर रह सकते हैं, परंतु उसके लिए ज़रूरत है कि हमारे अंदर की इच्छा शक्ति को जगाने की। और हम चाहें तो पूरी पृथ्वी का चक्कर भी लगा सकते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब हम हिमालय या किसी उस पिरामिड पर बैठकर और ध्यानपूर्वक अपने अंदर की कुंडलिनियों को जागृत करें, जो कि शायद हम कभी नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से कोई साधारण मनुष्य उस जगह को न देख पाएगा और ना ही ढूंढ पाएगा। इसी कारण संभल इकलौता ऐसा स्थान होगा जहाँ पवित्र आत्माएं और धर्म का निवास होगा। और कल्कि पुराण के अनुसार महाविष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का अवतार भी जन्म उसी स्थान पर यानी संभल में ही होगा, जिसे हम कब से सुनते आ रहे हैं। तो चलिए हम अगले कहानी में आपको भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के जन्म की कथा जरूर बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार।